हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, हमारे मसल्स में पेन होने लगता है, ऐंठन सी महसूस होती है और हमारे मसल्स बहुत थक जाते हैं। ऐसे लगता है कि वो काम नहीं कर पाएंगे, वो पैरालाइज जैसे हो गए हों, ऐसे लगने लगता है। तो हमारे मसल्स में ये मस्कुलर क्रैम्प क्यों होता है या हमें इस तरह की ऐंठन और पेन क्यों महसूस होती है जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं? तो हम जब बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करें, एक्सरसाइज करें या बहुत ज़्यादा दौड़ें, अगर हम अपने लेग्स के मसल्स की बात करें तो हमारे लेग्स के मसल्स क्या होते हैं कि उसमें बहुत थकान होने लगती है और लगता है कि हम और दौड़ नहीं पाएंगे, अब हम और एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे और हमारे मसल्स में पेन भी होने लगता है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन को पहले हम समझ लेते हैं तो ये रीज़न हमारे समझ में आ जाएगा। रेस्पिरेशन हम जानते हैं कि 2 टाइप का होता है, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड होती है, बगैर ऑक्सीजन के एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, वो बगैर ऑक्सीजन के होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में। ये दोनों में डिफरेंस होता है। जो हायर एनिमल्स प्लांट हैं इनमें मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इंसानों में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हम लोग को ऑक्सीजन की नीड होती है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन हमारे जो मसल्स हैं उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकता है। तो जब नीड होती है तो उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता भी है। तो जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं तो क्या होता है कि हमारी जो ब्लड की सप्लाई है वो ऑक्सीजन लेकर जाती है और ऑक्सीजन से ही रेस्पिरेशन होता है। लेकिन उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा वहाँ पर ऑक्सीजन की नीड है उतना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारा ब्लड जो है सप्लाई नहीं कर पाता। जब ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँचेगी तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगी तो उसी रेट से फिर रेस्पिरेशन होगा। और ऑक्सीजन अगर उतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पा रही है जितनी हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं रिलीज़ हो पा रही है। मतलब एनर्जी कम रिलीज़ हो रही है, हम फंक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज़ होने से ज़्यादा फंक्शन कर रहे हैं। और एनर्जी तब रिलीज होगी जब रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन तब हो पाएगा जब उतना ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगा। और उतना ज़्यादा ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उससे ज़्यादा हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पर हम जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं तो हमारे जो लेग्स हैं, तो हमारे जो लेग्स के मसल्स हैं तो उनको एनर्जी चाहिए और उतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो पा रही है वहाँ पर, क्योंकि उतना ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। तो जब उतनी एनर्जी नहीं रिलीज हो पा रही है तब वो ये करते हैं कि वो एनर्जी के लिए फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करने लगते हैं। एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, उससे एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन उतनी एनर्जी से उन्हें काम नहीं चल पा रहा है, तब वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हमारे मसल्स में होने लगता है, जिसके लिए कि ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। लेकिन जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें ये होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का रिजल्ट ये होता है कि एनर्जी तो हमें मिलती है, एनर्जी ही का मेन काम होता है, लेकिन उसके साथ जो बाई प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है। लेकिन जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन के बगैर होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है, लेकिन हमारे मसल्स में उसका बाई प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है। हमारे मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन का रिजल्ट लैक्टिक एसिड होता है। दूसरे आप एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में और भी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ और भी बाई प्रोडक्ट होगा, लेकिन हम यहाँ पर मसल्स की बात कर रहे हैं। तो मसल्स में जो बाई प्रोडक्ट हुआ वो लैक्टिक एसिड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। और ये लैक्टिक एसिड जो होता है जब ये बनता है तो इससे एनर्जी तो थोड़ा बहुत हमारे जो मसल्स उनको मिल जाती है, थोड़ा बहुत एनर्जी, क्योंकि एनएरोबिक में बहुत कम एनर्जी मिलती है, तो थोड़ा बहुत एनर्जी तो मिल जाती है। लेकिन इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, हमारे मसल्स में ऐंठन सी होती है, हमारे मसल्स कुछ पैरालाइज से महसूस करते हैं। और जब हम ऐसा करें कि गर्म पानी से सिकाई कर लें, गर्म जो हॉट वाटर बाथ कर लें, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जहाँ पर अभी वो लैक्टिक एसिड बना हुआ है और हमारे मसल्स में क्रैम्प आ गया है, हम बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, अगर ऐसा थकान महसूस हो तो उसके बाद उसके इलाज के तौर पर हमें ये करना चाहिए कि उसको गर्म पानी से सिकाई कर लेना चाहिए या मसाज करना चाहिए। तो जब गर्म पानी से सिकाई करते हैं या मसाज करते हैं तो वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पर बढ़ जाता है तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है तो फिर वहाँ पर एनर्जी मिलती है और फिर वहाँ पर जो ये हमारा जो मस्कुलर क्रैम्प है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो ये मसाज हो या उसको गर्म पानी से सिकाई करना हो, इससे जब
वहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई आ जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, तो फिर लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन हो जाता है, और इस लैक्टिक एसिड के ब्रेकडाउन की वजह से हमको रिलीफ महसूस होता है, और फिर हमारे मसल्स ठीक से काम करने लगते हैं, उनकी थकान दूर हो जाती है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि जो मसल्स होते हैं उनमें क्रैम्प क्यों आ जाता है, तो उनके क्रैम्प का रीज़न यही होता है कि उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, और उसके क्रैम्प को ख़त्म करने के लिए हमें या तो मसाज करना चाहिए या फिर गर्म पानी से सिकाई कर लेना चाहिए, तो उससे फिर वो क्रैम्प दूर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।